अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, सफल जीवन जीना है, तो 3 व्यक्तियों से दूरी बनाना होगा। पहला व्यक्ति जो धर्म को मजाक उड़ाता हो, अगर आप उसके संगत रखेंगे तो आप भी उसी के जैसा हो जाएंगे। वो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है और एक ज्ञान फैलता है, कहता रहता है बार बार, गॉड इज जस्ट फॉर थॉट, भगवान होता ही नहीं। जबकि भगवान खोजने का चीज़ नहीं है, महसूस करने का है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान भी कहते हैं कि जैसे तुम हमें भजोगे हम वैसे ही तुम्हें भी भजेंगे। लेकिन इस पर सोच उसका नहीं रहता है, उसका सिर्फ रहता है कि वो भगवान को खोजता ही रहता है। बार बार कहता है कि जब भगवान है तो सुनामी आया था क्यों नहीं रोके, जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था उस वक्त क्यों नहीं रोके। जबकि भगवान ने तुम्हें मानव जीवन दिया है, सोचने की क्षमता दिया है, लड़ने की शक्ति दी है, लेकिन उसको तुम उपयोग नहीं करोगे, सिर्फ कोसते रहोगे कि भगवान आकर क्यों नहीं रोके। उनको ही आकर रोकना चाहिए। जब तक कहा गया है कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। जबकि आपके सामने में खाना रखा हुआ है, जब तक आप अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह के अंदर नहीं डालिएगा तब तक आपको जो भूख है वो नहीं मिटने वाली। कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम, यानी जो खाना आपके सामने रखा हुआ है, हाथ से उठाकर जो आप अंदर मुंह में डाल रहे हैं, वो भी एक परिश्रम का अंग है। इस पर वो विचार नहीं करेगा क्योंकि उसका दिमाग में सिर्फ एक ही भरा गया है, बताया गया है, गॉड इज जस्ट फॉर थॉट। ऐसे व्यक्ति से अगर आप संगत रखेंगे तो आप भी उसी के जैसा हो जाएंगे। जबकि आपकी पहचान आपकी धर्म है, सही मार्ग बताने वाला आपके धर्म में है, और वो व्यक्ति इस संसार में कोई लायक नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है मूर्ख, जो कहता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है, जो मैं करता हूँ वही सही है, इसके अलावा और सब गलत है। उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने गलती को गलती मानता ही नहीं, वो बोलता है मैं जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही सही है। वो व्यक्ति अगर बाजार जाता है तो अमरूद खरीदते वक्त अमरूद बेचने वाला से क्या कहता है, भैया ये अमरूद मीठी है, और वही अमरूद जब घर खरीद कर ले जाता है तो उसमें नमक डालकर खाता है। तो इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन हो सकता है। अगर आपके संगत उस मूर्ख व्यक्ति से हो जाए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और तीसरा, दुष्ट स्त्री। मानव जीवन में स्त्री पुरुष का एक अंग होता है। अगर स्त्री चाहे तो पुरुष की जीवन की स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक बना सकती है। जिस स्त्री के पास में सत्कर्मों करने का जो ज्ञान होता है वही स्त्री पुरुष की जीवन की स्वर्ग बनाता है। जिस स्त्री के पास में सत्कर्मों की अभाव होता है और दुष्कर्मों की पूरी पोटली होता है, वही औरत पुरुष की जीवन को नरक बना देती है। जैसे शूर्पणखा ने रावण के जीवन को, नैया को डुबा दिया। शूर्पणखा ने रावण को इस तरह प्रतिशोध की अग्नि में धकेल दिया कि रावण पश्चाताप के अग्नि अपने अंदर जला ही नहीं सका। उसके आसपास सत्कर्मों को आने ही नहीं दिया। उसकी रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कितना बार समझाया, फिर भी नहीं माना। उसका भाई विभीषण ने भी समझाया, फिर भी नहीं माना।
वो माना तो सिर्फ किसका, शूर्पणखा की। ये मत सोचिए अगर कोई आपका बहन हो, बेटी हो या आपकी धर्मपत्नी हो, अगर सोचिए अगर वो कोई बात बता रही है वास्तव में सही है या कि इसी ने कोई गलती किया है, लेकिन लेक्चर को माना जाए तो स्त्री अपना गलती मानने को तैयार ही नहीं होती है। जब भी अपना गलती दूसरे पर थोपने की कोशिश करती है, अगर उसके ही फॉलो करके आप उसके पीछे चलेंगे तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। वो स्त्री कभी भी आपके पास सत्कर्मों को भटकने तक भी नहीं देगी। जिसके पास सिर्फ दुष्कर्मों की ही खानी होती है, दुष्कर्मों की खानी में इस तरह आपको धकेल देगी कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि मन ही है जो दुष्कर्मों की तरफ ज़्यादा खींचा जाता है और सत्कर्मों की तरफ बस थोड़ा। यही एक दरवाज़ा है जो दुष्कर्मों के दरवाज़ा तरफ बढ़ जाता है, अंदर चला जाता है, वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाता है। और वही एक दरवाज़ा है जो एक तरफ सत्कर्म है, और जो सत्कर्मों के दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है वही व्यक्ति जीवन में अपना इतिहास रचता है।